हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्रोमैटोग्राफी, जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। तो क्रोमैटोग्राफी एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। यानी कि एक मिक्सचर में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्रोमैटोग्राफी टेक्निक में दो फेजेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो मिक्सचर है उसमें से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। नाउ जो वर्ड क्रोमा है, क्रोमैटोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमा और ग्राफियन। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफियन का मतलब होता है राइटिंग। क्रोमैटोग्राफी की एक और डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स इनटू मिक्सचर। अब जो कंपोनेंट्स मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाता है। वो क्या है? सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज को एसपीपी बोला जाता है। इट इज अ सॉलिड स्लैश लिक्विड सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड, यानी कि एक सॉलिड या फिर लिक्विड होता है जो कि सॉलिड सपोर्ट के ऊपर होता है, जो कि अपनी प्लेस पे फिक्स्ड होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम टीएलसी चैम्बर में स्टेशनरी फेज की बात करते हैं, जब टीएलसी परफॉर्म किया जाता है तो ये एक टीएलसी चैम्बर होता है जिसमें हम एक स्टेशनरी फेज लेते हैं। स्टेशनरी की फेज क्या होता है? इस तरह से हम एक वो लेते हैं ग्लास स्लाइड। तो ग्लास स्लाइड के ऊपर एक सिलिका जेल की कोटिंग की जाती है। तो वो जो सिलिका जेल की कोटिंग इस पे की जाती है उसी को स्टेशनरी फेज के रूप में, मतलब स्टेशनरी फेज बोला जाता है। सिलिका जेल को, सिलिका जेल अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है, पूरी सिलिका जेल की कोटिंग को ड्राई किया जाता है तो वो फिक्स्ड रहती है अपनी प्लेस पे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। दूसरा है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड, यानी कि इसके अंदर वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हमको सेपरेट करना होता है, जिसको हम सॉलिड या लिक्विड में, सॉलिड या फिर गैस में डिसॉल्व करते हैं और एक वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि हम वापस से टीएलसी की अगर बात करें, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी की, तो इसमें फिल किया जाता है एक मोबाइल फेज फिल किया जाता है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है। तो ये जो मोबाइल फेस है ये फिर क्या होगा, इस टीएलसी यानी कि ये जो टीएलसी प्लेट है जिसको ग्लास स्लाइड भी बोला जाता है, इसके ऊपर ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है, यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स अपनी एफिनिटीज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते जाते हैं। तो इस तरह से इसमें सेपरेशन होता है। नेक्स्ट है एनालाइट। एनालाइट क्या होता है? जो सैंपल सॉल्यूशन हम लेते हैं उसी को एनालाइट कहा जाता है। एनालाइट, जैसे कि हम यहाँ पे कॉलम क्रोमैटोग्राफी का एग्जांपल लें, ये जो कॉलम क्रोमैटोग्राफी है इसमें इस तरह का कॉलम होता है। कॉलम को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसा आपने आपकी लेबोरेटरीज में देखा होगा, ब्यूरेट जो होती है, ब्यूरेट का जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही कॉलम का भी होता है। तो ये जो कॉलम है इसमें एनालाइट यानी कि सैंपल को फिल किया जाता है। इसमें जो पहले से प्रेजेंट होता है वो होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज उसके बाद जो डालते हैं हम ऊपर से उसको बोलते हैं मोबाइल फेज। जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज के लिए वो पहले रुक जाएगा, यानी कि यहीं तक ही वो ट्रैवल कर पाएगा। और जिसकी लो एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज के लिए वो देर से यहाँ पे नीचे तक आ जाएगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए कम है। इस तरह से जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स थे वो सेपरेट हो गए बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। यानी कि जो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा मतलब बॉन्ड होगा, यानी कि बॉन्ड बना लेगा, वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, जिसकी एफिनिटी अच्छी थी। और जिसकी एफिनिटी अच्छी नहीं थी वो आगे तक ट्रेवल करेगा और फिर उसका यहाँ पे नीचे हमको देखने को मिलेगा वो वाला कंपाउंड। अब इल्यूएंट क्या होता है? सॉल्वेंट कैरीज द एनालाइट। जो सॉल्वेंट कैरी कर रहा है एनालाइट को उसको इल्यूएंट बोलते हैं, और जो रिमूव आउट हो जाता है कॉलम से उसको इल्यूएट बोलते हैं। यहाँ पे जो बचता है नीचे उसको बोलते हैं एल्यूएट। ठीक है। नेक्स्ट इज रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या होता है?
द टाइम टेकन बाय एन एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम अंडर द सेट कंडीशन, यानी कि कितने टाइम तक वो एनालाइट रुका उसमें कॉलम के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन टाइम, यानी कि कितना टाइम उसको लगा पूरा पास होने में कॉलम से, उसी को बोलते हैं रिटेंशन टाइम। अगला है नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो है, दो तरह से क्लासिफिकेशन मैंने इसमें बताया है आपको। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन है, दूसरा है बेस्ड ऑन देयर टेक्निक्स। सबसे पहला सेपरेशन के बेसिस पे हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को, तो हम पूरे टोटल 6 टाइप्स में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट, सबसे पहले अब हम बात करते हैं एड्जॉर्प्शन की। एड्जॉर्प्शन बेसिकली सरफेस फिनोमिनन होता है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो अडहेर हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया सिलिका जेल वाला टीएलसी का, टीएलसी, एचपीएलसी, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें जो मोबाइल फेस है वो लिक्विड या फिर गैस होता है और स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है। पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में कंपोनेंट्स है वो 2 इमिसिबल फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द 2 इमिसिबल फेजेस। इसमें मोबाइल फेस लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेस भी लिक्विड होता है। इसका एग्जाम्पल है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एचपीएलसी। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इट इज द सेपरेशन ऑफ आयन्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू आयन एक्सचेंजर्स। आयन एक्सचेंजर्स के लिए जो एफिनिटी होती है उसके बेसिस पे इनका सेपरेशन होता है आयन्स या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स का। इसी को आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसमें साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स का बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है? जेल्स के थ्रू होता है। ये जो जेल्स होते हैं इनके अंदर स्फेरिकल बीड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। इसी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसमें सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बेस्ड ऑन देयर हाईली स्पेसिफिक रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरैक्शन लाइक लॉक एंड की। लॉक एंड की मैकेनिज्म के थ्रू इसमें जो है मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे सेपरेशन होता है जो कि रिवर्सिबल होता है और हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक एंड की मैकेनिज्म टारगेट मॉलिक्यूल और लिगेंड के बीच में होता है। इसी को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है या फिर इलेक्ट्रोफोरोसिस भी बोलते हैं इसको। मॉलिक्यूल्स इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। साइज के बेसिस पे जब सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स का तो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तब इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेपरेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्निक्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्निक में हम अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहली टेक्निक है कॉलम एड्जॉर्प्शन या कॉलम या फिर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है, मोबाइल फेस लिक्विड होता है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में दोनों ही फेसेस लिक्विड होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी दोनों फेसेस लिक्विड होते हैं। टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड या फिर लिक्विड होता है स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस जो है लिक्विड होता है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेस लिक्विड होता है और गैस फेस मोबाइल फेस गैसियस होता है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है और मोबाइल फेस गैसियस होता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में विस्कस सॉलिड का यूज़ होता है और मोबाइल फेस लिक्विड होता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्निक।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहली क्रोमेटोग्राफी जो कि है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक चेकआउट कर सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की। ये पूरी सीरीज़ में सभी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी को मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दिखेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जा कर के भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।